वो बच्चे जो एक सपना लेके दिल्ली आए थे आईएएस बनने का, वो किस तरह पानी में डूब के चले गए। लीपा पोती से सरकारें नहीं चलती। उन दोनों बेटियों और उस बेटे के लिए आज सारा हिंदुस्तान रो रहा। करंट लगने से लोग मर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी? हाँ, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हारून यूसुफ जी। सर, जिस तरह से राजेंद्र नगर में 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हुई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह इसकी निंदा करूं। इससे ज़्यादा शर्मनाक हादसा नहीं हो सकता कि वो बच्चे जो एक सपना लेके दिल्ली आए थे आईएएस बनने का, वो किस तरह पानी में डूब के चले गए। इसी तरीके से एक और छात्र बिजली के नंगे तारों की वजह से पटेल नगर के अंदर जिसकी मृत्यु हुई, मैं समझता हूँ ये अब अल्फाज नहीं है कि कैसे इसको बयान करें, क्योंकि उन परिवारों पे जो गुजर रही है, जिस दर्द में वो डूबे हुए हैं, हमें तो शब्द नहीं समझ आ रहे उनको क्या कहें। और जिस तरीके से लापरवाही है सरकार की, लीपा पोती से सरकारें नहीं चलती। आज तमाम दिल्ली का पूरा हिंदुस्तान उन दोनों बेटियों और उस बेटे के लिए आज सारा हिंदुस्तान रो रहा है। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरी दिल्ली में लगातार पिछले 4-5 दिनों से देवेंद्र यादव जी जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, हमारे अनिल भारद्वाज जी और तमाम नेता जो हैं, जिस तरीके से वो लगे हुए हैं। कल भी एक अजीब माहौल देखा जब तमाम 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैंडल मार्च निकाला गया। आज दिल्ली के अंदर सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों पर जो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, आप अपनी मोमबत्तियां भूल गए। निर्भया का जो भयानक कांड हुआ था, उसको लेकर आपने बहुत मोमबत्तियां निकाली। आज कहाँ हैं उन लोगों की मोमबत्तियां जो हर चीज़ पर मोमबत्तियां और धरने की बात करते थे? मैं समझता हूँ सरकार को शर्म आनी चाहिए। सर, जिस तरह से ये पूरा घटना हुई है, इसके बाद जो आतिशी जी मालिना है, उनका कहना है कि जो जितने भी जो जूनियर अधिकारी थे उनको सस्पेंड कर दिया। जो बड़े लेवल के जो अधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता क्या किया उन्होंने, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अफसर हमारी सुन ही नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आता कि एक जूनियर को आप जूनियर अफसर पे उसको भी करिए। वो जो बड़े वाले हैं जिनको पता नहीं होता या रिपोर्ट नहीं आती उनके पास, सरकार सो रही थी क्या? कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, सरकार को नहीं पता थी, एमसीडी को नहीं पता था, बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन है, एमसीडी को नहीं पता थी। तो लीपा पोती का काम करते रहिए। दिल्ली के लोग अच्छे से पहचान लें कि दिल्ली का हाल क्या हो गया। वो दिल्ली जिसको शीला जी और कांग्रेस की सरकार ने अपने खून से सींचा था कि दिल्ली के लोगों को बेहतरीन फैसिलिटीज मिले, आज वो जहन्नुम बन गई। सर, कांग्रेस लगातार जमीनी स्तर पर उतर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बैठी हैं, कैंडल मार्च निकाल रही है। तो सर, कांग्रेस क्या चाहती है, क्या कुछ होना चाहिए इस मामले को लेकर के? देखिए, इस तरह की लापरवाही, बारिश पूरी दिल्ली में सड़कें भरी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका फेल है, करंट लगने से लोग मर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी? किसी की जिम्मेदारी तो आप फिक्स करोगे। आप दिखाते रहोगे कि हमने कहा था सुपर शक्कर नहीं है यहाँ पर, तो कहाँ सो रहे थे? दिल्ली वालों को जब पॉल्यूशन की बात हुई तो ये कहा गया पूरी दिल्ली की मैकेनिकल स्वीपिंग होगी, गाड़ियों के द्वारा होगी। कहाँ है वो गाड़ियाँ? तो केवल बयान देना। दिल्ली के लोग बहुत समझदार और बाशऊर लोग हैं, वो जानते हैं क्या हो रहा है और क्या उनको करना है आने वाले वक्त। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता यूसुफ हारून जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से राजेंद्र नगर में 3 बच्चों की जो मौत हुई है, इसके सीधा वजह है वो दिल्ली सरकार की लापरवाही है, और ऐसे में कांग्रेस लगातार बच्चों के साथ खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।